हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। अभी प्रीवियस क्लास में स्टूडेंट्स आपने देखा कि वर्क डन क्या है। वर्क डन स्केलर है। वर्क डन की एसआई यूनिट जूल है और ये जूल और अर्ग में क्या रिलेशन होता है। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि वर्क डन के अलग अलग केस क्या हैं। कब वर्क डन पॉजिटिव होता है, कब वर्क डन निगेटिव होता है, कब वर्क डन जीरो होता है। अब हम इसके डिफरेंट केसेस देखेंगे। आइए हम देखते हैं वर्क डन के डिफरेंट केसेस क्या हैं। देखिए टॉपिक 2, डिफरेंट केसेज ऑफ वर्क डन। डिफरेंट केसेज ऑफ वर्क डन। वर्क डन के अलग अलग केस हम लोगों को देखना है। आइए हम देखते हैं। केस 1 है पॉजिटिव वर्क डन। क्या? पॉजिटिव वर्क डन। तो अब हम ये डिस्कस करना चाहते हैं स्टूडेंट्स कि वर्क डन प्लस में कब होगा, वर्क डन पॉजिटिव कब माना जाएगा, ये हम डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए वर्क डन पॉजिटिव कब होगा। देखिए हम इसको एग्जांपल के थ्रू बता रहे हैं आपको। ये कोई एक बॉडी है, देखिए इसके पॉइंट ए पर हमने फोर्स एफ अप्लाई किया। इसके पॉइंट ए पर हमने फोर्स एफ अप्लाई किया। पॉइंट ए कहलाएगा एप्लीकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हो गई। देखिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिस्प्लेस हो गया। कितना? यस डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? राइट डायरेक्शन में। फोर्स भी किधर है? राइट डायरेक्शन में। दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल हैं। दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल हैं। जब भी दो चीजें पैरेलल हों तो उनके बीच में थीटा 0 डिग्री होता है। उनके बीच में एंगल क्या होता है? 0 डिग्री। एंगल को किससे डिनोट करते हैं? थीटा से। किससे डिनोट करते हैं? थीटा से। तो जब भी दो चीजें पैरेलल हों उनके बीच में एंगल 0 डिग्री होता है। यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। अब इस केस में वर्क डन जो आएगा W = F × S आएगा। वर्क डन जो है वो W = F × S आएगा। वर्क डन W = F × S आएगा। मीन्स वर्क डन जो है पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला स्टूडेंट्स? इससे ये कंक्लूजन निकला कि जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हों, जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हों, मीन्स उनके बीच में एंगल 0 डिग्री हो, वो एक दूसरे के पैरेलल हो, तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। क्या होता है? वर्क डन पॉजिटिव होता है। तो इस केस में वर्क डन पॉजिटिव आएगा। ये फर्स्ट केस रहा। आइए सेकंड केस देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है। इसके पॉइंट ए पर हम फोर्स एफ अप्लाई कर रहे हैं। ये बॉडी देखिए डिस्प्लेस्ड हो गई, यहाँ पर आ गई। कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया? यस। डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है? राइट डायरेक्शन में। अब फोर्स, अब आप देखिए, अब फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में नहीं है। फोर्स अब डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में नहीं है। ये डिस्प्लेसमेंट से कुछ एंगल बना रहा है। देखिए इससे कुछ झुका हुआ है, इससे कुछ इंक्लाइंड है, कुछ एंगल बना रहा है। एंगल को किससे डिनोट करते हैं? थीटा से। किससे डिनोट करते हैं? थीटा से। अब कुछ एंगल बना रहा है। अब इस केस में ये थीटा देखिए कितना है? ये 90 से कम है। थीटा क्या है? 90 से कम है। और 90 से कम एंगल को क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। तो अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल थीटा है वो एक्यूट एंगल है, 90 से कम है। इस केस में वर्क डन आप निकालेंगे तो पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? वर्क डन पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? वर्क डन पॉजिटिव आएगा। तो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री से कम हो, उस केस में बॉडी पर वर्क डन पॉजिटिव आता है। क्या आता है? पॉजिटिव आता है। अब एक बात और यहाँ पर हम आपको डिस्कस कर दें। देखिए यहाँ पर फोर्स कुछ एंगल बना रहा है, तो इस फोर्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इस फोर्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और हर एक पार्ट को इसका कंपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोनेंट। एक हम फोर्स लेते हैं डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, वो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल आ जाएगा। वो देखिए ये कंपोनेंट हो गया। एक इसका पार्ट हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के अलोंग, तो वो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल हो जाएगा। और एक इसका कंपोनेंट हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर। देखिए ये कंपोनेंट ही आ गया। एक डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है और एक डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। तो जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगा वो कंपोनेंट हम लेंगे फोर्स को, वर्क डन को फाइंड आउट करने के लिए।
और देखिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स दोनों पैरेलल है तो इसको पैरेलल कंपोनेंट कहते हैं, ये पैरेलल का साइन है। और इसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहते हैं, ये परपेंडिकुलर का साइन है। तो अब हमने क्या किया, फोर्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक पैरेलल कंपोनेंट में, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट में। मतलब एक जो है, एक फोर्स का पार्ट जो है डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है और एक जो है वो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है। तो जो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है इसके द्वारा वर्क डन हो जाएगा W = F पैरेलल इंटू S। यहाँ पर ये क्या है, पैरेलल कंपोनेंट है, ये किसका साइन है, पैरेलल। और वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और ये जो कंपोनेंट आएगा परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के, इसके द्वारा वर्क डन 0 हो जाएगा। तो जब भी कोई फोर्स किसी बॉडी पर एक्यूट एंगल पर अप्लाई किया जा रहा हो डिस्प्लेसमेंट से, उस केस में वर्क डन पॉजिटिव होता है। और इसका केस, इस केस में ये आपको आ जाएगा W = F पैरेलल इंटू S, मीन्स फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है और इंटू डिस्प्लेसमेंट। आइए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। थर्ड देखिए, When a body falls towards the surface of the earth, work done by gravity is positive. जब कोई बॉडी अर्थ की तरफ गिर रही होती है तो अर्थ उस पर फोर्स अप्लाई करती है ना। जब कोई बॉडी अर्थ की तरफ गिर रही होती है तो अर्थ उस पर फोर्स अप्लाई करती है, और वो बॉडी नीचे आ रही तो उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो अर्थ वर्क डन कर रही ना। इसको बोलते हैं वर्क डन बाई ग्रेविटी। क्या बोलते हैं, वर्क डन बाई ग्रेविटी। क्या बोलते हैं, वर्क डन बाई ग्रेविटी। इसका मतलब हो गया कि अर्थ के द्वारा अप्लाई किए गए फोर्स को हम, अर्थ के द्वारा अप्लाई किए गए फोर्स के द्वारा वर्क डन को वर्क डन बाई ग्रेविटी कहते हैं। अब जब कोई बॉडी अर्थ की तरफ आ रही, देखिए, तो इस पर फोर्स जो होगा इसके वेट के इक्वल लगेगा, F = W = mg हो जाएगा। इसका डिस्प्लेसमेंट देखिए, बॉडी ए पर थी, ए से कहाँ गई, बी पर। डिस्प्लेसमेंट किधर है, डाउनवर्ड। फोर्स भी किधर है, डाउनवर्ड। दोनों सेम डायरेक्शन में है, जिधर फोर्स है उधर डिस्प्लेसमेंट है। और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो तो ये वाला केस लगेगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा। इस केस में वर्क डन हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना होगा, mg। डिस्प्लेसमेंट कितना है, हाइट के बराबर। वर्क डन क्या हो जाएगा, mgh। वर्क डन क्या हो जाएगा, mgh। और ये वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। ये वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव वर्क डन। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी कोई बॉडी अर्थ के सरफेस की तरफ गिर रही हो तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, और इसे वर्क डन बाई ग्रेविटी कहते हैं। इसे वर्क डन बाई ग्रेविटी कहते हैं। और ये कितना होता है, mgh। कितना होता है, mgh। m क्या है, मास। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। h क्या है, जितनी हाइट वो बॉडी फॉल की है। अब नोट देख लीजिए, When work done on a body is positive, energy of the body increases। देखिए ये इंक्रीजेस का साइन है। जब अपवर्ड एरो हो तो इंक्रीजेस का साइन है, डाउनवर्ड एरो हो तो डिक्रीजेस का साइन है। तो जब भी किसी बॉडी पर पॉजिटिव वर्क डन होता है तो उस बॉडी की एनर्जी इंक्रीज करती है। क्या करती है, इंक्रीज करती है। यहाँ पर ये बॉडी जैसे जैसे नीचे आएगी वैसे वैसे इसकी एनर्जी इंक्रीज करेगी, ठीक ना। तो जब वर्क डन पॉजिटिव होता है तो उस केस में उसकी एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। आइए अब देखते हैं, और वो वर्क डन उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर देगा। तो जब भी किसी बॉडी वर्क डन पॉजिटिव हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। अब हम निगेटिव वर्क डन का, तो जब भी आपसे कोई पूछे वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या है तो आप mgh बोलेंगे। कब, जब बॉडी अर्थ की तरफ गिर रही हो। अब हम निगेटिव वर्क डन देखेंगे। देखिए निगेटिव वर्क डन कब क्या होता है, वर्क डन माइनस में कब होता है। अब आप देखिए, ये देखिए ये कोई एक बॉडी है, इसके पॉइंट ए पर हमने फोर्स अप्लाई किया। फोर्स किधर है, देखिए लेफ्ट डायरेक्शन में। किधर है, लेफ्ट डायरेक्शन में। और बॉडी यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुई। बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किधर है, राइट डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट देखिए किधर है, राइट डायरेक्शन में। फोर्स किधर है, लेफ्ट डायरेक्शन में। दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा 180 डिग्री। कितना है, 180 डिग्री। और इस केस में वर्क डन क्या होगा, निगेटिव होगा। क्या होगा, वर्क डन निगेटिव में आएगा, माइनस में आएगा। तो जब भी किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो, दोनों के बीच में वो एंगल 180 डिग्री का बन रहा हो तो वर्क डन निगेटिव होता है। क्या होता है, वर्क डन निगेटिव होता है। तो when force and displacement are in the opposite direction, when force and displacement are in the opposite direction, work done is negative. work done is negative. work done कितना होगा, निगेटिव होगा। ओके, अब नेक्स्ट केस ले लेते हैं। देखिए ये आपकी अर्थ है, अर्थ के सरफेस पर एक बॉडी रखी हुई है। ये अपवर्ड, इसको अपवर्ड ले जा रहे हैं आप। ये अपवर्ड ए से पॉइंट बी तक आ गई। ये पॉइंट ए से बी तक डिस्प्लेस की गई। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, h।
किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी किधर लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है और ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी किधर लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है, उनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। जब दो चीजें एक दूसरे के अपोजिट में हो, जब दो चीजें इस तरीके से हो तो इसको एंटी पैरेलल बोलते हैं। जब दो चीजें इस तरीके से उसको पैरेलल बोलते हैं। इस केस में इनके बीच में एंगल 0 डिग्री होता है, इस केस में इनके बीच में एंगल 180 डिग्री होता है। तो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के पैरेलल हो, ऐसे हो, तो इनके ऐसे केस में इनके बीच में एंगल 0 डिग्री होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा। जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो तो थीटा 180 डिग्री होगा, वर्क डन निगेटिव हो जाएगा। तो इस केस में वर्क डन आपका क्या आएगा, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना हो गया mg, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ -h। अब आप कहोगे माइनस क्यों लगाए सर, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अपोजिट डायरेक्शन में हो तो एक को प्लस लोगे तो एक को माइनस लोगे, तो वर्क डन -mgh आएगा। क्या आएगा, -mgh आएगा। क्या आएगा, -mgh आएगा, निगेटिव आएगा। तो जब कोई बॉडी अर्थ से दूर जा रही हो तो अगर h हाइट तक आप उसको ले जा रहे हो तो वर्क डन बाई ग्रेविटी -mgh होगा। जब कोई बॉडी अर्थ के पास आ रही हो तो वर्क डन बाई ग्रेविटी +mgh होगा। अब हम देखें कि और किस केस में वर्क डन निगेटिव होगा। अब हम देखें और किस केस में वर्क डन निगेटिव होगा। ये देखिए, ये कोई बॉडी है, इस पर देखिए यह फोर्स हमने अप्लाई किया है, ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हो गई। देखिए डिस्प्लेसमेंट राइट डायरेक्शन में है, फोर्स ये अप्लाई किए हैं और उनके बीच में एंगल देखिए थीटा कितना है, ग्रेटर देन 90। कितना है, ग्रेटर देन 90। तो अब इस केस में वर्क डन क्या आएगा, निगेटिव आएगा। क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो जब भी किसी बॉडी पर अप्लाई किए गए फोर्स और उसके डिस्प्लेसमेंट के बीच में ऑब्ट्यूस एंगल हो, क्या हो, ऑब्ट्यूस एंगल हो, 90 डिग्री से ज्यादा का एंगल हो, उस केस में वर्क डन निगेटिव आता है। क्या आता है, वर्क डन निगेटिव आता है। अब इस फोर्स के फिर 2 पार्ट हो जाते हैं। देखिए इस केस में इस फोर्स के 2 पार्ट आ गए, एक इस डायरेक्शन में आ गया, एक इस डायरेक्शन में आ गया। ये जो परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट के, ये कोई वर्क डन नहीं करेगा। ये देखिए फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में है तो थीटा 180 डिग्री होगा, तो वर्क डन क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक के बीच में एंगल 90 से ग्रेटर हो, ऑब्ट्यूस एंगल हो, तो वर्क डन निगेटिव होगा। क्या होगा, वर्क डन निगेटिव होगा। और इस केस में बॉडी की एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज होती है। और एक बात और बता दें, जब कोई बॉडी मूव करते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स जो है बॉडी के मोशन के अपोजिट में लगता है, तो फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा वर्क डन निगेटिव आता है। क्या आता है, निगेटिव आता है। तो अब आपने देखा कि निगेटिव वर्क डन कब आता है, पॉजिटिव वर्क डन कब आता है। अब हम देखेंगे कि वर्क डन 0 कब होता है। क्या डिस्कस करेंगे, वर्क डन 0 कब होता है। ओके, अब हम स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे कि किन किन केसेज में वर्क डन 0 होता है। मीन्स कब कब, जब हम फोर्स तो अप्लाई करें किसी बॉडी पर लेकिन वर्क डन ना आए, वर्क डन 0 होगा। आइए हम देखते हैं किस किस केस में वर्क डन 0 होगा, क्यों होगा, ये इंपॉर्टेंट है। आइए हम डिस्कस करते हैं। 0 वर्क डन, क्या 0 वर्क डन मीन्स वर्क डन 0 कब होगा। देखिए वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इक्वल टू है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब हमें वर्क फाइंड आउट करने के लिए एक तो फोर्स होना चाहिए, एक डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अब देखिए ये एक बॉय है, ये एक दीवार है, देखिए ये एक वॉल है, ये एक बॉय है। ये बॉय इस वॉल को देखिए पुश कर रहा है। क्या ये वॉल खिसक जाएगी अगर हम ऐसे मूव करें? तो मान लीजिए हम इस वॉल को ऐसे ठेल रहे हैं तो ये वॉल मूव कर जाएगी? नहीं करेगी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। तो भले हम फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, मीन्स ऑल्दो वी आर अप्लाइंग द फोर्स, हमारी मसल्स कंट्रैक्ट होंगी, एक्सपेंड होंगी, हमें थकान लग जाएगी, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। और डिस्प्लेसमेंट अगर 0 होगा तो वर्क डन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन 0 हो जाएगा। हम कहेंगे ये बॉय कोई वर्क डन नहीं कर रहा है। तो जब भी किसी बॉडी पर हम फोर्स तो एग्जर्ट करें, हम फोर्स तो एग्जर्ट करें लेकिन डिस्प्लेसमेंट ना हो, बॉडी में डिस्प्लेसमेंट 0 हो, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे वर्क डन 0 है। ये हो गया। नेक्स्ट केस देखते हैं। ये कोई कुल्ली है, कुल्ली को पॉल्टर बोलते हैं।
ये कोई एक कुल्ली है, आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा IIT में, MBBS में हो जाएगा, नीट में हो जाएगा, ये NDA में हो जाएगा, आर्मी ऑफिसर में हो जाएगा, KVPY में हो जाएगा, आपका NTSC में हो जाएगा। तो आप ट्रेन से बड़े शहर जाएंगे, आप पहुंचे स्टेशन पर, आपने कुल्ली को सामान पकड़ा दिया, देखिए ये कुल्ली है और ये लगेज रखा है अपने सर पर, और यहाँ से लेकर के प्लेटफॉर्म में यहाँ तक गया, और अब आप उसने कहा पैसे दे दो, आपने कहा भाई पैसे नहीं दूंगा। कहोगे क्यों? कह दो आपने वर्क डन 0 किया। क्यों वर्क डन 0 किया? अब आप ये देखिए, ये जब प्लेटफॉर्म पर चलेगा तो इस पर फोर्स किधर लगेगा? ग्रेविटी का नीचे लगेगा, mg डाउनवर्ड लगेगा। जो ये लगेज है उसके वेट के बराबर mg नीचे लगेगा। डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? राइट डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है राइट में और फोर्स लग रहा है नीचे वर्टिकल डाउनवर्ड में। दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर है। अब फोर्स का कोई भी पार्ट इस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में नहीं होगा। वर्क डन क्या आएगा? 0 आएगा। वर्क डन क्या आएगा? 0 आएगा। हाँ, लेकिन जब उसने आपके लगेज को जमीन से उठा के अपने सर पर रखा था तब वर्क डन उसने किया था -mgh। लेकिन जब वो प्लेटफॉर्म पर हॉरिजॉन्टल चल रहा है तब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। वर्क डन क्या है? 0 है। तो जब भी कोई कुल्ली या पोर्टर किसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर हॉरिजॉन्टल मूव करता है आपके लगेज को लेकर के, तो उसका वर्क डन, उसके द्वारा वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी 0 होता है। हाँ, जब वो लगेज को उठाता है तब वर्क डन करता है, जब नीचे रखता है तब वर्क डन करता है, लेकिन जब तक वो प्लेटफॉर्म पर चल रहा है सामान को लेकर के तब वर्क डन 0 है। या मान लो वो सामान को लेकर के प्लेटफॉर्म पर खड़ा है 1 घंटा, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा और वर्क डन 0 होगा। तो मीन्स चाहे डिस्प्लेसमेंट 0 हो तब भी वर्क डन 0 होता है, और चाहे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के 90 डिग्री पर हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तब भी वर्क डन 0 होता है। तो 2 केस में वर्क डन 0 होगा, चाहे डिस्प्लेसमेंट 0 हो, चाहे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो, एक दूसरे से 90 डिग्री पर हो। आइए दूसरा की एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखिए अर्थ है। अर्थ ये सन के चारों ओर मूव कर रही है, अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है। तो अर्थ और सन के बीच में एक फोर्स लगेगा जो सेंटर की तरफ लगता है, इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है तो उसके सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। और वेलोसिटी देखिए टेंजेंट के लंग है, जिधर वेलोसिटी होता है उधर डिस्प्लेसमेंट होता है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अब अर्थ, चाहे ये आपकी अर्थ है और ये आपका सन है, अब अर्थ चाहे 1 राउंड कंप्लीट करें, चाहे हाफ राउंड कंप्लीट करें, चाहे 1/4 राउंड कंप्लीट करें, वर्क डन कितना आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? वर्क डन 0 आएगा। तो जब भी अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है तो वर्क डन 0 होता है। उसका रीजन क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो दूसरा, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, एक फिक्स्ड स्पीड से सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही हो तो उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। जब कोई बॉडी फिक्स्ड स्पीड से एक यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर पाथ पर मूव करे तो उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई बॉडी होती है तो वर्क डन 0 होता है। देखिए ये कोई एक इलेक्ट्रॉन है, और इसका मास me है। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। तो वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। रीजन क्या है? कि फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर है किसके? डिस्प्लेसमेंट के। यहाँ पर भी रीजन क्या है? फोर्स परपेंडिकुलर है किसके? डिस्प्लेसमेंट के। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर 1 राउंड कंप्लीट करता है या हाफ राउंड कंप्लीट करे, हर एक केस में वर्क डन 0 होगा। रीजन क्या है? कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। और अगर एक कंप्लीट राउंड करेगा तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 हो जाएगा, लेकिन आपको रीजन लिखना है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसी तरीके से मून अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है तो वहां भी वर्क डन 0 होगा। अर्थ सन के चारों रिवॉल्व कर रही है, वहां भी वर्क डन 0 होगा। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों रिवॉल्व कर रहा है, वहां भी वर्क डन 0 होगा। तो जहां कहीं कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करे तो वहां पर वर्क डन 0 होता है। रीजन क्या है? कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगली बात, अगर फोर्स 0 हो, नेट फोर्स ही ना लग रहा हो बॉडी पर, तो भी वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है,
अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी जा रही है तो उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। अब F इक्वल टू ma होता है, a 0 हो जाएगा तो F 0 हो जाएगा, तो वर्क डन 0 हो जाएगा। तो जब भी किसी बॉडी पर नेट फोर्स ना एक्ट कर रहा हो तब भी वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। अब अगली बात, फोर्स दो तरीके के होते हैं, एक तो कांस्टेंट फोर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड ना चेंज होता है ना डायरेक्शन। मान लो 10 न्यूटन का आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, राइट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं तो हमेशा 10 न्यूटन का फोर्स राइट में अप्लाई करते रहें तो कांस्टेंट फोर्स हो गया। लेकिन जब आप किसी स्प्रिंग को खींचते हो तो वहां पर फोर्स चेंज हो जाता है। जब हम किसी स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो वहां फोर्स चेंज हो जाता है। तो एक होता है कांस्टेंट फोर्स, एक होता है वेरिएबल फोर्स। जो फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है उसे वेरिएबल फोर्स कहते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड फिक्स्ड रहता है उसे कांस्टेंट फोर्स कहते हैं। तो कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालना है तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालना है तब हम क्या करते हैं, वाई एक्सिस पर फोर्स को ले लेते हैं, एक्स एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट को ले लेते हैं। मान लो डिस्प्लेसमेंट उसका एक्स है तो एक्स एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, वाई एक्सिस पर फोर्स ले लेते हैं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एरिया है, ये जो ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, इस ग्राफ का जो एरिया है ये वर्क डन दे देगा। तो वर्क डन हो जाएगा एरिया ऑफ द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। वर्क डन इक्वल टू एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो जब भी फोर्स चेंज हो रहा हो, फोर्स कांस्टेंट ना हो, तो आप क्या करना, एक ग्राफ की नोटबुक लेना, उस नोटबुक पर ग्राफ प्लॉट कर लेना, वाई एक्सिस पर फोर्स ले लेना, एक्स एक्सिस पर आप डिस्प्लेसमेंट ले लेना, उनके बीच में ग्राफ प्लॉट करना। वो ग्राफ जैसा आएगा, मान लो ट्रायंगल आ जाएगा तो 1/2 बेस इंटू हाइट कर देना, रेक्टेंगल आ जाएगा तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर देना, स्क्वायर आ जाएगा तो साइड इंटू साइड कर देना। तो एरिया निकाल लेना, वो एरिया वर्क डन दे देगा। अब अगला देखिए, यहाँ पर भी देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और अगर कोई बॉडी मोशन में है, आप उस पर वर्क डन कर रहे हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी। तो जब भी फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन के लग लगेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, जब अपोजिट में लगेगा तो डिक्रीज हो जाएगी। जब आप एक्सेलरेटर लेते हो तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, एनर्जी इंक्रीज होती है। जब आप ब्रेक से अप्लाई करते हो तो वर्क डन निगेटिव होता है, एनर्जी डिक्रीज करती है। ओके, जब किसी बॉडी को अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हो तो वर्क डन बाई ग्रेविटी निगेटिव होता है। जब कोई बॉडी अर्थ की तरफ आती है वर्क डन बाई ग्रेविटी पॉजिटिव होता है। वर्क डन बाई ग्रेविटी mgh होता है जब बॉडी डाउनवर्ड आ रही होती है, और जब बॉडी अपवर्ड जा रही होती है वर्क डन बाई ग्रेविटी निगेटिव होता है। ओके, और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो वर्क डन 0 होता है। अब आप देखिए, एक हमने न्यूमेरिकल ले लिया एनसीईआरटी का, अ पेयर ऑफ बुलक एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 140 न्यूटन ऑन ए प्लाउ। प्लाउ कहते हैं हल को। तो गांव में जो किसान लोग खेतों की जुताई करते हैं, प्लाइंग करते हैं, तो कोई एक बुलक्स है, उसमें बैल का यूज किया जाता है। तो बुलक्स 140 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब कितना मीटर जुताई कर रहे हैं, देखिए प्लाइंग कितने मीटर कर रहे हैं, 15 मीटर। तो वर्क डन कितना हो जाएगा ये निकालना है। तो देखिए बुलक्स मीन्स होता है, बुलक आप जानते हो एनिमल है, और प्लाउ कहते हैं हल को जो किसान लोग यूज करते हैं। प्लाउड मीन्स होता है जुताई करना खेत की, वो लोग जो है प्लाइंग करते हैं, ठीक है ना। वर्क डन निकालना है तो वर्क डन देखिए, फोर्स है 140 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 15 मीटर, वर्क डन क्वेश्चन मार्क, W इक्वल टू होता है F इंटू एस। तो F इंटू एस कर दो तो 140 इंटू 15 2100 जूल वर्क डन हो जाएगा, 2100 जूल वर्क डन हो जाएगा। तो ये रहा आपका वर्क डन की कॉन्सेप्ट। वर्क डन क्या है, वर्क डन पॉजिटिव का भी है, वर्क डन निगेटिव क्या है, और ये कंपटीशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको अभी से एग्जाम, आपको 10th में NTSC देना होगा, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जिसमें 5000 की स्कॉलरशिप मिलती है। आपको 10th में IJSO देना होगा, इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड, जहां भी स्कॉलरशिप मिलती है। आपको 10th में और कई एग्जाम देने होंगे, नेशनल ओलंपियाड देना होगा, ये 10th में होता है। नेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड देना होगा, ये 10th में होता है। तो आपको 10th में कई एग्जाम देने हैं जिनके लिए आपको अभी से प्रिपरेशन करनी है। तो अभी से बिल्कुल अलर्ट हो जाइए, और 10th में आपको क्वालिफाई करके आपको अपने पापा मम्मी को भी खुशी देनी है, उनका भी नाम रोशन करना है, और आप जो है वो टॉपर बन जाएंगे। ओके, बाय।